जिसकी जैसी भावना होती है वो मूरत को वैसी देखता है। मैंने अपना बचपन बहुत गरीबी में काटा है। तब मैं मेरे लिए कमा रहा था, अब मैं दुनिया के लिए भी कमाता हूँ। छुट्टी ले लो काम की, टिकट कटा लो धाम की। जाओ तो कुछ ना कुछ बड़ा मांग के जाना। इतना बड़ा सेठ हो ना, अपनी झोली उतनी बड़ी लेकर जाना, तभी बात बनेगी, नहीं तो उसकी भी इंसल्ट है। यहाँ कोई नारियल, कोई मोली, कोई तिलक, कोई झाड़ा इस तरीके का है ही नहीं। इसी प्रकार आज धर्म के अंदर भी हो गया। जब तक हमारी जेब से 11 रुपए निकाल के नहीं रखेंगे, तब तक हमें महसूस ही नहीं होता कि हमारी अर्जी लग गई है। सिर्फ खाटू श्याम जी ही नहीं, देश के हर मंदिर के अंदर VIP व्यवस्था है, तो सिर्फ उन्हीं का नाम ना लिया जाए। कि भारत के अंदर 100 करोड़ हिंदू है। धक्के तो मक्के मदीना में भी लगते हैं। जिसको इनके दरबार में धक्के लगे हैं, उसे दुनिया में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ुका। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बज़ुका में। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सभी को जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या कहना चाहेंगे मूवी आ रही है? आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता था, पर कहीं ना कहीं ये 2 साल में काफ़ी लोगों को, इवन मुझे भी जानकारी मिली है जब मैंने पहली बार देखा था। पर मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खाटू श्याम जी का जीवन क्या है, जन्म क्या है, पिछले जन्म में क्या थे, उनके मित्र कौन थे, वो किस तरीके से उनको वरदान मिला और क्या उनके जीवन का गोल था, ये सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और क्यों वो हारे के सहारे कहलाते हैं। कोविड के बाद काफ़ी लोगों को भ्रम है कि श्याम बाबा का प्रचार बहुत हो गया, लेकिन इनको वरदान है ये कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी मान्यता बढ़ेगी। हम तो सिर्फ निमित्त हैं जिनको उन्होंने सेवा दी है। आपको भी आज सेवा दी है उन्होंने, तो यही बाबा को हम दुनिया तक पहुंचाएंगे। जी, बहुत सही कहा आपने। बट उसकी के साथ मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि हमने मूवीज़ देखी है काफ़ी, बट ये एकदम AI के थ्रू आ रही है। क्या लगता है लोगों से ये इतना कनेक्ट कर पाएगी? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो मूरत को वैसी देखता है। हमने AI को यूज़ इसलिए किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी व्यक्ति विशेष को मैं श्याम बाबा बनाकर खड़ा कर दूं और उसके शीश के दान को दिखाऊं, जिसकी कल को मंचों के ऊपर झांकियां चले। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सड़कों के ऊपर, मंचों के ऊपर जिस तरीके से हमने फुहड़ता मचाई हुई है, अपने देवी देवताओं को दिखाते हैं, उस प्रकार खाटू श्याम जी का ना हो। और उसी के चलते AI को हम लेकर आए कि कोई ऐसा व्यक्तित्व ना हो जो सजीव हो। हम खुद एक ऐसा आर्टिस्ट बनाएं AI से जो दुनिया के दिलों में, घरों में राज करे। अगर उसे कोई पूज रहा है तो वो एक चेहरा ऐसा हो जो एग्जिस्ट नहीं करता है, मन के भाव है। मन के भाव से ही AI से हम वो रूप बना रहे हैं। वेल, हमने एक चीज़ तो बहुत ख़ास देखी, क्योंकि मैं आपको फॉलो करती हूँ, कि आपने बहुत लोगों की हेल्प की। जब आपके पास कोई जाता है, बहुत श्रद्धा से आप उनको समझते भी हैं, उनके लिए हेल्प भी करते। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कैसे कैसे आपने कैसे, जैसे आपने कहा 7 साल की उम्र से आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी, व्हाट यू हैव टू से? देखिए, मैंने अपना बचपन बहुत गरीबी में काटा है। और जो आदमी धरती से ऊपर उठा होता है ना, उसको हर किसी के दर्द का महसूस होता है। रात को 12 बजे तक दिवाली पर बैठे रहना कि पिताजी पटाखे लेकर आएंगे, और क्योंकि वो सस्ते हो जाएंगे तब मिलेंगे बजाने के लिए, तो वो पल भी मैंने महसूस किया है। और किस तरह घर के अंदर पेंट करवाना है और सड़क के ऊपर ही अपना बेड लगा के सो जाना है और 2 दिन तक सोए रहना है, क्योंकि घर के अंदर जा नहीं सकते। वो हर पल, हर क्षण मैंने महसूस किया है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरी जेब में 100 रुपये हैं, अगर मैं उसमें से 50 रुपये अपने घर को चला सकता हूँ, तो बाकी 50 रुपये मैं किसी को देकर वो खुशियाँ भी अपने मन को दे सकता हूँ ना, जिससे ज़िंदगी चल सकती है। और जब मैं गाने के थोड़े पैसे लेता था तब भी मेरी ज़िंदगी चल रही थी। आज मैं बहुत सारे पैसे लेता हूँ तब भी मेरी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन फ़र्क ये आ गया कि तब मैं मेरे लिए कमा रहा था, अब मैं दुनिया के लिए भी कमाता हूँ। वेल, इसी के साथ साथ खाटू श्याम जी का बहुत जो प्रचार हुआ है, लोग उनको जानने लग गए। अभी मैंने एक चीज़ देखी है कि जब वैकेशन आता है तो लोग पूरा वहाँ चले जाते हैं। बट मैं आपसे ऐसी कोई एक चीज़, खास चीज़ जानना चाहूँगी खाटू श्याम जी के बारे में, जो आज आप बताना चाहते हो अपने ऑडियंस को, और क्या कहना चाहते हो? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि छुट्टी ले लो काम की, टिकट कटा लो धाम की। एक बार जाकर आइए, उसके बाद मैं आपको नहीं कहूँगा कुछ भी। आपका हृदय, आपका मन और आपका कर्म। और जाओ तो कुछ ना कुछ बड़ा मांग के जाना, क्योंकि कहते हैं जितना बड़ा सेठ हो ना, अपनी झोली उतनी बड़ी लेकर जाना, तभी बात बनेगी, नहीं तो उसकी भी इंसल्ट है। तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप बड़े से बड़ा टेढ़ा काम लेके जाना बाबा के पास, और अगर वो हो जाए तो फिर 10 को और ले जाना। बट अगर अर्जी की बात की तो हर बार हम आपके उसमें भी सुनते हैं अर्जी के लिए, तो कोई ऐसी एक चीज़ जो आप बता सको आपके ये ऑडियंस परे है, ये धाम ऐसा है जो वहम से परे है। यहाँ कोई नारियल, कोई मोली, कोई तिलक, कोई झाड़ा इस तरीके का है ही नहीं। ये तो मन के भाव हैं। फिर भी लोगों को लगता है
एक बार होता है ना कि जब तक हमने पेमेंट नहीं की है, एडवांस बुकिंग नहीं की है, तो हमारा कलाकार नहीं आएगा। इसी प्रकार आज धर्म के अंदर भी हो गया, जब तक हमारी जेब से 11 रुपये निकाल के नहीं रखेंगे तब तक हमें महसूस ही नहीं होता कि हमारी अर्जी लग गई है। फिर भी लोगों को अगर ऐसा लगे तो आप अपने घर में, श्याम बाबा ने सर्वप्रथम कच्चे दूध का भोग लगाया था, आप अपने घर में, ये कोई 56 भोग का रसीला नहीं है, आपके घर में दूध आता है, आप एक कटोरी दूध या 1 चम्मच दूध जो पहला आए वो बाबा को भोग लगाइए, आपके घर में दूध की नदियाँ बह पड़ी हैं। ये बाबा की कृपा है। जब लोग खाटू श्याम जाते हैं, कुछ लोग वीआईपी दर्शन के जाते हैं, कुछ लोग लाइन में लगा के जाते हैं। तो मेरा एक सवाल है कि खाटू श्याम जी सुनते सबसे ज़्यादा पहले किसकी है? जो लाइन में लगते हैं उनके, जो वीआईपी टिकट लेके जाते हैं? जो पहले धक्के खा के आया था आज वो वीआईपी हो गया है, तो उसकी सुनी है तभी वो वीआईपी बना है। आप भी बन सकते हैं, आप जाइए। हर देखिए, सिर्फ खाटू श्याम जी ही नहीं, देश के हर मंदिर के अंदर वीआईपी व्यवस्था है, तो सिर्फ उन्हीं का नाम ना लिया जाए। और व्यवस्थाएं हैं क्योंकि भारत के अंदर 100 करोड़ हिंदू है और दुनिया के लोग आते हैं। ऐसा दुनिया में कोई धर्म नहीं है जिसके अंदर, अब धक्के तो मक्के मदीना में भी लगते हैं क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। जहाँ जहाँ भीड़ होगी वहाँ आपको धक्का लगेगा ही। मेरा तो ये मानना है जिसको इनके दरबार में धक्के लगे हैं उसे दुनिया में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप चिंता मत करिए, बस पहुँच जाइए। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगी, ये तो एक हमने देख लिया कि जल्दी ही आने वाला, ऐसे और भी काफ़ी जो है आप बताना चाहते हो आपके फैंस को कि क्या क्या? बहुत सारी फिल्म्स आने वाली हैं, आप भी राय दे सकते हैं। ये पहला प्लेटफॉर्म होगा जहां जनता की राय से हम फिल्म बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है सनातन को लेकर कि जिसके लिए फिल्म बना सकते हैं, तो आप हरिओम एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपनी क्यूरी उसके अंदर भी डाल सकते हैं और हमारा जो कंटेंट है वो भी देख सकते हैं। सो लास्टली जाते जाते आपके जो इतने प्यारे फैंस हैं उनके लिए एक गाना ज़रूर बना। मैं ज़रूर सुना देता हूँ। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है, खाटू जाने वाले हर प्रेमी को तारा है, सारी दुनिया में गूंजे इनका जयकारा है, श्याम प्रेमियों का दुनिया में एक किनारा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम कन्हैया मित्तल है और बजूका को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।